बहुत समय बीत गया था, युगों बीत चुके थे। कलयुग अब अपने चरम पर था। पाप, अधर्म और अन्याय चारों ओर फैल चुका था। सत्य को अब मूर्खता माना जाता था। धर्म को अब व्यापार बना दिया गया था। मानव ने विज्ञान तो सीख लिया था, लेकिन विवेक खो दिया था। राक्षस फिर से लौट आए थे। अब वे असुरों की तरह नहीं, मनुष्यों की शक्ल में थे। उनके पास हथियार नहीं, बल्कि शब्दों का ज़हर था। वे युद्ध नहीं करते थे, बल्कि मनों को गुलाम बनाते थे। अध्याय 1, भविष्यवाणी। एक अंधेरी रात को हिमालय की एक गुफा में एक प्राचीन साधु तप में लीन था। अचानक आकाश में बिजली कड़की और एक दिव्य आवाज गूंज उठी। समय आ गया है, अवतार होगा, कल की अवतार। साधु ने आंखें खोली। उनके सामने एक शंख और तलवार आकाश से नीचे गिरे। कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। अध्याय 2, जन्म। शंभल ग्राम, जो कभी पवित्र था, अब डर और चुप्पी का गढ़ बन चुका था। वहीं एक ब्राह्मण कुल में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था नीलकंठ। वो साधारण नहीं था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक आग थी और दिल में अजीब सी शांति। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके स्पर्श से घायल पशु ठीक हो जाते, उसके शब्दों से क्रोधित लोग शांत हो जाते। अध्याय 3, खोया संतुलन। उधर पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता गया। राजनीति अब युद्ध बन चुकी थी। धर्म के नाम पर हत्याएं होती थी। स्त्रियों का सम्मान मिटता जा रहा था। बच्चों से उनका बचपन छिन रहा था। मानवता अब गूंगी बन चुकी थी। देवताओं ने ऊपर से देखा और उनकी नजर उस युवा पर पड़ी जो अब तपस्वी बन चुका था, नीलकंठ। अध्याय 4, जागृति। एक दिन नीलकंठ को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। विष्णु बोले, अब तुम्हें उठना होगा, तुम कल्कि हो। तुम्हारा काम है अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना। नीलकंठ ने शंख उठाया। तलवार उसकी हथेली में चमकने लगी। उसके घोड़े देवदत्त ने स्वर्ग से आकर उसकी पुकार सुनी। अध्याय 5, संघर्ष का आरंभ। कल्कि अब शहरों में छुपे दानवों की खोज करने लगे। वे कोई भस्मासुर नहीं थे, वे थे लालची नेता, स्वार्थी संत, झूठे गुरु, जो लोगों को मोहरा बनाकर अपना स्वर्ग बुन रहे थे। एक एक कर उन्होंने उन्हें चुनौती दी। एक संत जो बालिकाओं को मोक्ष का बहाना देकर बंदी बना रहा था, कल्कि ने उसका मठ उजाड़ दिया। एक वैज्ञानिक जो युद्ध के नाम पर बच्चों को हथियार दे रहा था, कल्कि ने उसकी प्रयोगशाला भस्म कर दी। एक राजा जो लोकतंत्र को अपने चरणों में झुका रहा था, कल्कि ने उसका तख्त उखाड़ फेंका। अध्याय 6, अंत का युद्ध। पर सबसे बड़ा युद्ध बाकी था। काली, अधर्म का प्रतीक, जिसने पूरे संसार को अज्ञान, मोह और भय में बांध रखा था। काली के पास कोई तलवार नहीं थी। उसके पास सोशल मीडिया, भ्रम, लालच और झूठ का हथियार था। कल्कि और काली का युद्ध कुरुक्षेत्र से भी भयानक था। यह युद्ध मन के भीतर था। कल्कि ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि ज्ञान का शंख फूंका। लोग जागने लगे, आंखें खुलने लगी। जो वर्षों से चुप थे, बोलने लगे। अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। अध्याय 7, आरंभ। युद्ध के बाद कल्कि ने कुछ नहीं मांगा, न ताज, न पूजा। उन्होंने कहा, मैं बार बार आऊंगा जब भी मानवता सोएगी, लेकिन अब यह कार्य तुम्हारा है। उन्होंने घोड़े पर चढ़कर अंतिम बार आकाश की ओर देखा और गायब हो गए। लेकिन उनकी तलवार आज भी उसी शंभल में है, जहां अगला कल्कि जन्म लेगा। यह कथा एक काल्पनिक रूप में सत्य को जगाने का प्रयास है।